महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुतों के मन में होता होगा ये लोग संतमत वाले खाली गुरुए महाराज का जय जयकार करते हैं, न तो राम का जयकार करते हैं, न कृष्ण का जयकार करते हैं, न काली दुर्गा या भोले बाबा इत्यादि का नाम नहीं लेकर के केवल गुरुए महाराज का जय जयकार करते हैं। तो देखिए, अगर राम का नाम लेते हैं तो भगवान कृष्ण छूट जाता है, कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं तो भोले बाबा छूट जाते हैं, भोले बाबा का नाम लेते हैं तो काली दुर्गा इत्यादि छूट जाती है। एक नाम में जिससे सबका नाम आ जाए, एक जय जयकार से एक साथ सबका जय जयकार हो जाए, वह नाम है गुरु। गुरु नाम, गुरु कहते हैं ज्ञान दाता को, जो हमें ज्ञान देता है, अच्छी शिक्षा देते हैं, सही मार्ग बतलाते हैं, उसको हम आप गुरु कहते हैं। तो गुरु के जय जयकार से सबका जय जयकार हो जाता है। जैसे राम भी जो ज्ञान दिए वह भी गुरु कहलाए, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दिए वह भी जगत गुरु कहलाए, भगवान शिव ज्ञान दिए माँ पार्वती के द्वारा वह भी गुरु कहलाए। मतलब माँ काली या दुर्गा या अपने माता पिता से लेकर के बड़े गुरुजन जो भी हैं, जिनसे भी हम कुछ भी सीखे हैं, वह गुरु तुल्य है। इसलिए गुरु के जय जयकार में सबका जयकार हो जाता है। जैसे हाथी के पांव के नीचे जितने भी जीव जंतु का पांव होता है, सबका पांव समा जाता है, ऐसे ही गुरु के जय जयकार में सबका एक साथ जय जयकार हो जाता है। इसीलिए एक बार और हृदय खोल करके गुरु महाराज जी का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम आप श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम जगत जाननी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वनवास के क्रम में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे हुए हैं और भगवान श्री राम
महर्षि वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि मुनिवर, हमें 14 वर्ष वनवास मिला है और मैं अकेले नहीं, परिवार के साथ हूं। तो आप लोग तो साधु सन्यासी है, जहां तहां भी रहते हैं, लेकिन हमको पत्नी भ्राता के साथ निवास करना है। तो जो सबसे उत्तम स्थान हो, जो सबसे अच्छा स्थान हो, हर तरह से सुविधा हो, शांति मिले, ऐसे स्थान हमको बता दीजिए। महर्षि वाल्मीकि से भगवान राम प्रश्न करते हैं। इस पर महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं कि हे राम, तुमने हमसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, वह स्थान दिखा दीजिए, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहाँ नहीं हैं। जहां आप कहिएगा कि हम नहीं हैं, वही जगह आपको हम बतला देंगे। तो राम कहाँ नहीं है? राम मतलब जो सब में रमता है, हर जगह जो निवास करता है, कोई जगह जिससे खाली नहीं है, उसी का नाम राम है। राम भगवान अभी वन में निवास करते हैं। इसका मतलब अयोध्या राम से खाली हो गया, ऐसी बात नहीं है। एक होता है सगुण और दूसरा होता है निर्गुण। भक्ति का जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो सगुण से शुरू करते हैं और निर्गुण में जाकर के भक्ति का अंत होता है। शुरुआत सगुण से होता है, निर्गुण में जाकर के अंत होता है। सगुण 3 गुणों के मिश्रण से बना हुआ है। सगुण में 3 गुण होता है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये 3 गुणों से सगुण का निर्माण हुआ है। रजोगुण से उत्पन्न होना, सतोगुण से पालन होना और तमोगुण से संहार होना। हम आप कभी जन्म लिए हैं, अभी हम लोगों का पालन हो रहा है और एक दिन समाप्त हो जाएंगे, अंत हो जाएगा। ये 3 गुणों के जहां पर मिश्रण हो, उसी का नाम सगुण है। तो राम का भी शरीर एक दिन समाप्त हो गया, बना, कुछ दिन रहा, एक दिन बिगड़ गया। कृष्ण का भी शरीर एक दिन जन्म लिया, कुछ दिन रहा, उसके बाद नाश हो गया। शरीर सबका बनता है, कुछ दिन रहता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन निर्गुण न कभी बना है और न कभी उसका समाप्त होता है। जो बनता है वही बिगड़ता है, जो कभी बनता ही नहीं है वह कभी बिगड़ेगा नहीं। इसीलिए तो यहाँ पर सबसे पहले सगुण को हम आप जाने। भक्ति का शुरुआत क्योंकि सगुण से ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो रामचरितमानस के रचयिता हैं, वे गोस्वामी तुलसीदास भी पहले राम के सगुण रूप में ही बहुत आसक्ति थी, उनको बहुत प्रेम था। इतना प्रेम था, उनके संबंध में कहा गया है कि जब वे शौचालय जाते थे पानी लेकर के और उधर से लोटा में थोड़ा पानी बचाते थे और एक बैर वृक्ष में डाल देते थे। नित्य नियमित ये नियम था उनका। बराबर वह बैर वृक्ष में जो डालते थे, एक दिन उसी बैर वृक्ष पर एक प्रेत का निवास था, भूत का निवास था। वे एक दिन प्रकट हो गए और बोले कि गोस्वामी तुलसीदास, मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत खुश हूं। तुमने बराबर मुझे पानी पिलाया है, मैं इस सेवा से खुश हूं। मांगो वरदान, क्या मांगते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अगर आप मेरी सेवा से खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो हमको राम का दर्शन दिला दीजिए, राम का दर्शन करवा दीजिए। तो वह प्रेत कहता है कि देखो,
मुझ में तो वह क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हें राम का दर्शन करा सकता हूं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि राम का दर्शन कैसे होगा वह मैं उपाय बतला सकता हूं, लेकिन दर्शन करवा नहीं सकता। बोले ठीक है, उपाय ही बताइए। बोले कि देखो, एक जगह सत्संग हो रहा है तो वहीं चले जाओ, और वहां पर जो सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में चलने लगेंगे, तुम उसी के पैर को पकड़ लेना, शायद वही तुम्हें राम जी का पता बता देंगे। तो गोस्वामी जी गए, सत्संग हो रहा था, तो एक वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले आकर के बैठ जाता है सत्संग में, और सत्संग की समाप्ति हो जाती है, सब उठ करके चले गए, अंत में वह उठता है, चलने लग जाता है, गोस्वामी जी उनके पैर को भर पांच पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप हमें राम का दर्शन करवाइए। बोले कि देखो भाई, मैं शरीर से लाचार हूँ, वृद्ध हूँ, उठने बैठने से लाचार हूँ, इसलिए बाद में उठा हूँ, तुम मेरे पैर को छोड़ दो, मैं साधारण हूँ। बोले कि बहाना मत कीजिए, मैंने जो कहा कि राम का दर्शन करवाइए, बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं। वे कहते अच्छा ठीक है, तुम चित्रकूट के घाट पर चले जाओ, वहां संतों की भीड़ होती है और वहीं पर राम जी आकर के तुमको दर्शन देंगे। वे स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी सत्संग के बड़े जिज्ञासु, जहां कहीं भी सत्संग होता है, राम का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, हनुमान जी निश्चित रूप से पहुंच जाते हैं। बड़ा लगाव है सत्संग से। तो गोस्वामी जी वहां चले गए चित्रकूट के घाट पर। बहुत संत महात्मा वहां पर रहते थे, जब ध्यान करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। ये भी एक जगह भगवान की भक्ति करने लगे। सुबह सुबह में स्नान करके चंदन घिस रहे थे, और उसी समय में दो बालक आए और बोले कि बाबा मुझे भी चंदन लगा दो। गोस्वामी तुलसीदास जी उनको भी चंदन लगा देते हैं। उसके बाद दोनों बालक चले गए। हनुमान जी से भेंट होती है, क्या राम का दर्शन हुआ? बोले कि कहाँ? बोले वो जो दो बालक आए थे उसमें एक राम और लक्ष्मण थे। नहीं पहचाना? नहीं पहचाने। अच्छा कोई बात नहीं, फिर दोबारा भी दर्शन देंगे। जिनके अंदर में सच्चा प्रेम होता है, प्रभु उनको दर्शन देते हैं, भले ही आप उसको पहचाने या ना पहचाने, ये आपकी हमारी कमजोरी है। लेकिन जिनके अंदर प्रेम होता है अवश्य परमात्मा दर्शन देते हैं। तो कहते दर्शन दिए तो नहीं, कहाँ? अरे दो बालक जो आए थे वही राम लक्ष्मण थे, नहीं पहचाने। अच्छा कोई बात नहीं, फिर दोबारा दर्शन देंगे। फिर ऐसे ही सुबह सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर रहे थे, देखते हैं रोड होकर के दो राजकुमार सुंदर घोड़े पर सवार होकर के रोड से जा रहे हैं। देखे कोई राजकुमार है, जा रहे हैं क्या? फिर हनुमान जी से भेंट होती, क्या राम जी का दर्शन हुआ? बोले कहा, दो बालक जो जा रहे थे वही राम और लक्ष्मण थे, बोले कि नहीं पहचान सके। अच्छा तिबारा भी होगा, कोई बात नहीं। तो तिबारा वैसे ही स्नान करके पूजा पाठ कर रहे थे, चंदन घिस रहे थे। ऐसे ही दो बालक आए, बोले कि बाबा उनको भी चंदन लगा दो। जैसे चंदन लगा रहे थे तो हनुमान जी सोचे इस बार भी गोस्वामी जी मिस कर जाएंगे, इसलिए दोहा कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदने घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास चंदने घिसे तिलक देत रघुवीर। गोस्वामी जी तब सोचते कि यही राम और लक्ष्मण हैं, लेकिन शंका का पूरा समाधान नहीं हुआ। शंका जहां जाकर के पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है,
जब तक वहां नहीं जाइएगा शंका समाप्त नहीं होगा। जिस समय में राम भगवान त्रेता युग में थे, सशरीर थे, अयोध्या में थे या वनवास में थे, शंका समाधान सबका हो गया था। यही राम हैं, ब्रह्म के अवतार हैं, सबका समाधान हो गया था, भ्रम टूट गया था। अरे जो शिव जी के साथ सदा रहने वाली अर्धांगी थी सती, जब उसको देख करके उसका जब शंका समाधान नहीं हो सका, शिव जी को समझाने पर भी, तो अब आपका शंका समाधान कैसे हो जाएगा? निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप सुलभ है, सगुण जान नहीं कोई। क्योंकि सगुण में ऐसी ऐसी लीला होती है कि जो कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ कुछ समझ से बाहर हो जाता है। नहीं होता है जब शेष नाग से मेघनाथ राम और लक्ष्मण को बांध दिए, एकदम साधारण मनुष्य की भांति पृथ्वी पर अचेत पड़े हुए थे। उस समय में गरुड़ जी आए, जो भगवान के स्वयं वाहन थे। वे आए और देखे कि एकदम साधारण मनुष्य की भांति पृथ्वी पर अचेत पड़े हुए हैं, और ये गए उस सांप को काट करके फेंके, और उसके बाद होश में आए। बोले कि यही लोग कहते हैं कि राम ब्रह्म है, परमात्मा है, आई तो हम गए तब ये वो बंधन से मुक्त हुए, और नहीं तो बंधन में पड़े रहते। हम नहीं होते तो राम बंधन में पड़े हुए होते। अब जो निर्बंध सदा रहते हैं उसको कौन बांधने वाला है? जो बंधन को भी समाप्त करने वाले हैं उसको कोई कैसे बांध सकता है? तो सगुन में ऐसी ऐसी लीला होती है कि लोगों की समझ से बाहर हो जाता है। और जो परमात्मा को पा लेते हैं वह परमात्मा के ही जैसे हो जाते हैं, वही हो जाते हैं। जानत तुम्हारी हो जाए। जो राम को जानते हुए राम ही हो जाते हैं। और वे भी कभी कभी लीला करते हैं तो लोगों को पता नहीं लगता है। गुरु महाराज जी, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कुछ भक्तों के साथ गाड़ी से सफर कर रहे थे, और एकाएक जो है गाड़ी का पहिया मतलब जो है खाई की तरफ जाने लगा। अब गुरु महाराज यहाँ कुप्पा घाट आश्रम में है। अचानक गुरु महाराज जी टेढ़ा मेढ़ा, नीम का लाठी था, गुरु महाराज जी नीम का लाठी स्वास्थ्यवर्धक होता है नीम, इसलिए नीम का लाठी टेढ़ा मेढ़ा लाठी था। वो लाठी गुरु महाराज जी हाथ में लिए दीवार में ऐसे सटा देते हैं और कहते गिरो गिरो तो कैसे गिरते हो, गिरो गिरो तो कैसे गिरते हो। और उधर वहां पर चक्का एकदम ऐसे खाई में एक चक्का गिरा हुआ है कि मतलब थोड़ा सा भी अनबैलेंस होता, इतनी बड़ी खाई थी कि उसका हड्डी भी मिलना मुश्किल था। जो महात्मा लोग उस गाड़ी पर बैठे हुए थे, मतलब हड्डी भी मिलने वाला मुश्किल था। हजारों फीट की खाई नीचे थी। लेकिन गुरु महाराज यहीं से कहते गिरो गिरो तो कैसे गिरते हो। तो भक्त लोग कहते हैं लगता है गुरु महाराज जी शायद क्या क्या कर रहे हैं पता नहीं, इनके समझ से बाहर हो रहा है। अब बाद में जब पूज्य बाबा जब उधर से आए या सब घटना सुनाए, अब बिल्कुल समय को देखा, जो समय वो घटना वहां पर घटी वही समय में गुरु महाराज कहते गिरो गिरो कैसे गिरते हो, लाठी दीवार में सटा देते हैं, कहते गिरत गिरत कैसे गिरते हो। सोचिए संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि विमलमति कहा दास। जो संत हो जाते हैं और भगवंत में कोई अंतर नहीं रहता है। जब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक अंतर रहता है। हम जीव रहते हैं, वे जीव होते हैं। लेकिन दोनों जब एक हो जाता है तो फिर भेद रहित हो जाता है, कोई भेद
नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है, तो राम जी ऐसे ऐसे लीला किए, भगवान श्री राम ऐसे ऐसे लीला किए, जिस लीला को देख करके हम आपका बुद्धि भ्रमित हो जाता था और समझ नहीं पाते थे कि यही राम है। ऐसी ऐसी लीला करते थे। एक बार भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ, जो सबसे नीच जाति था, नीच से नीच, जिससे बिल्कुल लोग छुआछूत मानते थे, उसके मुंह का कौर निकाल करके अपने मुंह में डाल देते। आप सोचिए, बेचारी नेवाला जो सबसे निकृष्ट जाति का था, उसके मुंह से नेवाला निकाल करके अपने मुंह में डाल देते। ब्रह्मा जी को लगा, हे भगवान, कौन कहता है ये महायोगेश्वर है, हरि के अवतार है, ऐसा निकृष्ट काम, छी 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 छी, कैसे हो सकता है ये भगवान कृष्ण ना। तो ये क्या करते हैं, जितने भी ग्वाल बाल गाय थे सबको चुरा करके चुपचाप ब्रह्मलोक चले गए लेकर के। और भगवान कृष्ण थोड़ी ही देर में अपनी योग माया से बिल्कुल वैसे ही ग्वाल बाल गाय आदि का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी देखते इधर भी वही चीज लाए चुरा करके, और वहां भी देख रहे वही चीज, तब उनके माया को प्रणाम करते हैं, कहते वाह प्रभु। तो सगुन में ब्रह्म होता है, लेकिन निर्गुण को जो प्राप्त कर लेते हैं उसका भ्रम दूर नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी भ्रम अभी दूर नहीं हुआ है। हनुमान जी बता दिए कि यही राम लक्ष्मण है, लेकिन इतना से उसका मन संतुष्ट नहीं हुआ, भ्रम दूर नहीं हुआ। उसके बाद वे निर्गुण की साधना किए, आत्मा राम के तरफ गए। निर्गुण क्या है, सगुण को तो जान गए, लेकिन निर्गुण को साधना के द्वारा जब जाने, वही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, एहि ते मैं हरि ज्ञाने गवायो, एहि ते मैं हरि ज्ञाने गवायो, पर हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, पर हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो, एहि ते मैं हरि ज्ञाने गवायो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इसी तरह से मैं हरि के ज्ञान को गंवा दिया, जबकि वह रघुनाथ मेरे हृदय रूपी कमल में ही विराजमान था। लेकिन मैं मृगा की भांति कस्तूरी